नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की हरियाणा का सौगात 20 एकड़ में बनेगी हैवी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को जींद पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 20 एकड़ में जींद जिले में बनेगा हैवी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। दुष्यंत चौटाला 47 नई सड़कों का उद्घाटन करने पहुंचे थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जींद जिले में 20 एकड़ में हैवी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी। चौटाला ने कहा कि भारतमाला का जो दूसरा फेज आएगा उसके अंदर भी डबवाली से लेकर पानीपत तक रोड प्रस्तावित है। इसका लाभ उचाना, सफीदो व नरवाना को भी मिलेगा। इसके अलावा जींद कैथल मार्ग को भी जोड़ा जाएगा। वहीं साथ में इस नेशनल हाईवे से प्रदेश के 9 नेशनल हाईवे को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जींद गोहाना रोड का भी विस्तार किया जा रहा है। राजस्थान की तरह अब हरियाणा में भी लागू होगी पुरानी पेंशन स्कीम। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू का ऐलान किया है। पानीपत में पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रदेश सरकार 7 सालों से जन विरोध फैसले लेकर जनता का अपमान कर रही है। इससे हर वर्ग दुखी हो चुका है। राजस्थान सरकार की तरह ही प्रदेश के कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। जेजेपी ने बाकायदा अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वायदा किया था। उसे अपना वायदा पूरा करना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की बैठक होगी। इसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा कि चुनाव पार्टी के चिन्ह पर लड़ा जाएगा या नहीं। मौसम अपडेट। हरियाणा में बारिश के साथ ओलावृष्टि। IMD ने जारी किया अलर्ट। वर्तमान सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ने शुक्रवार दोपहर बाद अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। दोपहर बाद हरियाणा के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और उसके बाद कई स्थानों पर तीव्र बारिश और गरज चमक के साथ प्रदेश में कई जगह ओलावृष्टि हुई। हरियाणा में रेवाड़ी, धारूहेड़ा, लोहारू, भिवानी, चरखी दादरी सहित कई जिलों में जमकर ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। करीब 20 मिनट हुई ओलावृष्टि ने किसानों की नींद उड़ा दी है। कनीना क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरे हैं। तेज बारिश एवं ओलावृष्टि के चलते किसान बेहद परेशान नजर आए। वर्तमान समय में सरसों की पकी हुई फसल खड़ी है जिसमें नुकसान होने का पूरा अंदेशा है। बहुत बड़े आकार के ओले पड़े जिनको देखकर लोगों ने कहा कि अपनी जिंदगी में इतने बड़े ओले नहीं देखे हैं। बताया जा रहा है कि 100 से 150 ग्राम तक के ओले गिरे हैं। लंबे समय तक ओले गिरने से सरसों फसल में भारी नुकसान पहुंचा है। करीब 20 मिनट तक ओलावृष्टि हुई है और 3 mm बारिश हुई है। किसानों ने बताया कि धरती ओलों के साथ सफेद हो गई तथा टीन शेड एवं शीशों को नुकसान पहुंचा है। ओले गिरने से दूर तक आवाज सुनाई पड़ी। किसानों ने सरकार से मांग की है कि नुकसान का जायजा लिया जाए और कुछ राहत दी जाए। आज यानी 26 फरवरी शनिवार को अल सुबह से शाम तक रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ सीमित स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियों की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी और मध्य हरियाणा के जिलों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। आप भी जीत सकते हैं ट्रैक्टर, बुलेट और स्कूटी। जानिए क्या है हरियाणा सरकार की स्कीम। भिवानी शहर के सेक्टर 13 के सामने खाली मैदान में 25 से 27 जनवरी तक राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी मेला चल रहा है। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा है कि कोरोना काल के बाद यह प्रदेश का पहला बड़ा राज्य स्तरीय आयोजन है जिसमें किसान, पशुपालक व आमजन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पशु प्रदर्शनी के दौरान गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, सुअर व गधों की प्रतियोगिता होगी। मुर्रा नस्ल, हरियाणा नस्ल, साहिवाल व विदेशी गायों में प्रतियोगिता करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी में रोजाना लकी ड्रा निकाला जाएगा जिसमें एक ट्रैक्टर, बुलेट, महिलाओं के लिए स्कूटी और दूध निकालने की मशीन शामिल है। जो लोग पशु प्रदर्शनी में अपने उत्तम नस्ल के पशु लेकर आएंगे उनको टोकन दिया जाएगा और जो लोग बसों में सवार होकर आएंगे उनको भी टोकन मिलेगा। इन सभी को मिलाकर उनमें से एक ड्रा निकाला जाएगा और ड्रा में जो भी भाग्यशाली होगा मुख्य अतिथि के हाथों उसको इनाम दिया जाएगा। यह ड्रा प्रदर्शनी के 3 दिन निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस भी व्यक्ति का ड्रा में नाम निकलेगा उसको उस समय मौके पर मौजूद रहना जरूरी होगा। मौके पर मौजूद भाग्यशाली किसान, पशुपालक को ही इनाम दिया जाएगा। ड्रा निकलने पर संबंधित व्यक्ति का नाम 3 बार पुकारा जाएगा। यदि फिर भी वह नहीं आता है तो ड्रा फिर से निकाला जाएगा। हरियाणा में पशुपालन, सुकर और मत्स्य पालन की 25 हजार इकाइयां की जाएंगी स्थापित। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान कार्यक्रम के दौरान हरियाणा प्रदेश में 2022-23 के दौरान पशुपालन, सुकर पालन, मत्स्य पालन की 25 हजार इकाइयां स्थापित की जाएंगी जिससे हजारों व्यक्तियों को रोजगार मुहैया होगा। यह बात हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भिवानी में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पशुधन क्रेडिट कार्ड व किसान क्रेडिट कार्ड में अब तक 924
24 करोड़ की राशि वितरित कर दी है। केंद्र व प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में किसानों की उन्नति व खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जय हिंद, जय किसान और जय हरियाणा के उद्घोष से कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। इन तस्वीरों के जरिए आप भी देखिए हाल, किसानों पर कुदरत ने ढाया कहर। हरियाणा के कई जिलों में जमकर ओलावृष्टि, फसलों में कुछ नहीं बचा। वर्तमान सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ने शुक्रवार को दोपहर बाद अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। दोपहर बाद हरियाणा के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और उसके बाद कई स्थानों पर तीव्र बारिश और गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर भयंकर ओलावृष्टि हुई है। चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, बवानीखेड़ा, उचाना, नरवाना, महेंद्रगढ़ जिले के आकोदा, खुडाना, बसई, बुरजट, जाटपाली, कनीना, शेलंग, बागोत के क्षेत्र में कुदरत ने किसानों पर जमकर कहर ढहाया है। ओलावृष्टि से फसलें तबाह हो गई हैं। करीब आधे घंटे तक तेज हवाओं के साथ बरसात और ओलावृष्टि ने कई किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खड़ी कर दी हैं। कई पीड़ित किसानों के अनुसार ओलावृष्टि ने उनकी सरसों और गेहूं की फसल को चौपट कर दिया है। किसानों के अनुसार ओलावृष्टि से उनकी सरसों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। अब 2 महीने तक नहीं बजेगी शहनाई। 15 अप्रैल से 8 जुलाई तक विवाह के 45 शुभ मुहूर्त अभी गुरुवास्त होने और इसके बाद खरमास लग जाने के कारण अब वैवाहिक कार्यक्रमों सहित अन्य मांगलिक कार्यक्रमों पर भी विराम लग गया है। जी हाँ, इस कारण अब करीब 2 महीने तक शहनाइयों की गूंज सुनाई नहीं देगी। ज्योतिषियों का कहना है कि अब 15 अप्रैल से विवाह आदि मांगलिक कार्य प्रारंभ हो सकेंगे। इसके बाद 8 जुलाई तक विवाह के सर्वाधिक 45 मुहूर्त रहेंगे। दरअसल देवगुरु बृहस्पति 21 फरवरी को कुंभ राशि में अस्त हो गया था। इसके साथ ही वैवाहिक कार्यक्रमों सहित मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, प्राण प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य रुक गए हैं। हरियाणा का 2022-23 का बजट पेश करने की तिथि का ऐलान हो गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर 7 मार्च को प्रदेश का बजट पेश करेंगे। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं। अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मनोहर लाल तीसरी बार बजट पेश करेंगे। संभावित शेड्यूल के अनुसार हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत 2 मार्च से प्रारंभ होने जा रही है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से प्रारंभ होगी। 3 और 4 मार्च को बजट सत्र पर चर्चा होगी और उसी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे। 6 और 7 मार्च को शनिवार और रविवार का अवकाश है। ऐसे में 7 या 8 मार्च को हरियाणा का बजट पेश हो सकता है। बजट पेश करने के बाद इस बार हरियाणा सरकार संसद की तर्ज पर रिसेस की शुरुआत करेगी। बजट पेश होने के बाद 8 से 11 मार्च तक रिसेस रहेगा। इसके बाद 12 मार्च को शनिवार और 13 को रविवार की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 14 मार्च को बजट पर चर्चा के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 21 मार्च को मुख्यमंत्री विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देंगे और इसी दिन बजट पास किया जाएगा। हरियाणा में 15 मार्च से होगी 5वीं से 8वीं की परीक्षाएं। 31 मार्च को आएगा रिजल्ट। हरियाणा में 5वीं से 8वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षाएं 15 मार्च से लेकर 27 मार्च तक होंगी। 31 मार्च को परीक्षा परिणाम आएगा और 1 अप्रैल से नया सत्र चलेगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT डेटशीट व प्रश्न पत्र तैयार कर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ CD सॉफ्ट कॉपी में साझा करेगी। 1 से 4 कक्षा की डेटशीट स्कूल खुद बनाएंगे। वीडियो भर्ती में 1500 पद बढ़ाए। अब 5396 पदों पर होगी ग्रामीण विकास अधिकारी की नियुक्तियां। बोर्ड ने जारी की संशोधित विज्ञप्ति। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती में 1500 पद बढ़ा दिए हैं। अब 5396 पदों पर ग्रामीण विकास अधिकारी यानी वीडियो की भर्तियां की जाएंगी। इसमें सामान्य वर्ग के 4557 और अनुसूचित क्षेत्र के 839 पद शामिल किए गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है। पहले पदों की संख्या 3896 थी। बोर्ड का कहना है कि प्री के अंक मेरिट में शामिल नहीं होंगे। कैटेगरी के अनुसार पदों के 15 गुना अभ्यर्थी को मेंस के लिए पात्र घोषित करेंगे। राजस्थान के 83 लाख परिवारों को 50 यूनिट बिजली फ्री। 1500 रुपए तक की होगी बचत। जानिए 1 करोड़ 18 लाख कनेक्शन को स्लैब वाइज कैसे मिलेगी सब्सिडी। गहलोत सरकार ने बजट में 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। BPL छोटे कनेक्शन यानी लघु कनेक्शन और जनरल कैटेगरी के ऐसे करीब 83 लाख कनेक्शन राजस्थान में है। इनमें 25 लाख कनेक्शन ऐसे हैं जिनका कनेक्शन 51 यूनिट से ऊपर है, लेकिन 50 यूनिट ही महीने में बिजली खर्च करते हैं। ऐसे सभी उपभोक्ताओं को बिजली फ्री मिलेगी। BPL और कमजोर वर्ग के साथ छोटे उपभोक्ताओं को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार ने सभी स्लैब में आने वाले 1 करोड़ 18 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी यानी छूट देने की घोषणा की है। नए फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल के बिल से इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा।
रेलवे ने 11 ट्रेनों में शुरू की एमएसटी। गंगानगर चूरू मेड़ता माउली सिक्कर रूट पर चलने वाली ट्रेनों में शुरू की सुविधा। अब 70 ट्रेनों में ये सुविधा शुरू। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने अब राजस्थान में अलग अलग रूटों पर चलने वाली 11 पैसेंजर ट्रेनों में मासिक सीजन टिकट यानी एमएसटी व्यवस्था शुरू की है। ये ट्रेनें गंगानगर चूरू मेड़ता माउली सिक्कर रूट पर संचालित हो रही है। जारी रिपोर्ट के अनुसार श्री गंगानगर बठिंडा के बीच चलने वाली 2 गाड़ियों, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के बीच चलने वाली पैसेंजर, सादलपुर हनुमानगढ़ रतनगढ़ सरदार शहर के बीच चलने वाली 2 ट्रेनों, रतनगढ़ चूरू मेड़ता सिटी मेड़ता रोड के बीच चलने वाली 2 ट्रेनों, मारवाड़ मावली और चूरू सिक्कर के बीच चलने वाली गाड़ियों में डेली अप डाउन करने वाले पैसेंजर्स के लिए एमएसटी की व्यवस्था आज से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि छोटे शहरों कस्बों से आसपास के बड़े शहरों में रोजमर्रा काम करने के लिए या नौकरी पेशा व्यक्ति जो डेली अप डाउन करते हैं उनके लिए एमएसटी सबसे ज्यादा फायदेमंद रहती है। एमएसटी कार्ड के बनने से ऐसे पैसेंजरों को रोजाना ट्रेन में सफर करने के लिए डेली टिकट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूक्रेन पर रूस के हमले शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन जारी हैं। राजधानी कीव में दिन भर धमाके होते रहे। हजारों लोगों ने गुरुवार रात सबवे और अंडरग्राउंड शेल्टर में काटी। खाने पीने से लेकर रोजाना की जरूरत की चीजों की कमी होने लगी है। जंग के बीच पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के नाम संबोधन दिया। कहा, हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है और इरादे भी। हम यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते, इसलिए यूक्रेन की फौज को चाहिए कि वो फौरन सरेंडर करे। यूक्रेन के तमाम लोगों को वहाँ की सरकार ने बंधक बना लिया है। वोलोदिमीर जेलेंस्की की सरकार ड्रग एडिक्ट और नाजियों का गिरोह है। यूक्रेन की फौज को वहां की सरकार का तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। पुतिन ने शुक्रवार देर रात यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। शनिवार तड़के रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। अमेरिका को उम्मीद है कि ज्यादातर सदस्य रूस के खिलाफ वोटिंग करेंगे। रूस के साथ जंग में अकेला पड़ा यूक्रेन। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि जरूरत के वक्त सबने साथ छोड़ा, न नाटो साथ आया न अमेरिका। रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है उन्होंने अमेरिका और नाटो देशों से ये उम्मीद जताई थी कि रूस के खिलाफ जंग में वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में सेना भेजने से इनकार कर दिया। जेलेंस्की ने बयान जारी कर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने हमें जंग में लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमले के पहले दिन के आखिर में राष्ट्र के नाम एक वीडियो में कहा, हमें अपने राज्य की रक्षा के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। यूक्रेन अपने दम पर रूस के साथ जंग लड़ेगा। हमारे साथ लड़ने के लिए कौन तैयार है? मुझे कोई नहीं दिख रहा है। यूक्रेन को नाटो सदस्यता की गारंटी देने के लिए कौन तैयार है? हर कोई डरता है। जेलेंस्की ने कहा कि जमनई द्वीप की रक्षा करते हुए बॉर्डर पर तैनात यूक्रेनी सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया है। वे शहीद हो गए हैं, लेकिन उन्होंने रूसी सेना के आगे सरेंडर नहीं किया। दुर्भाग्य से आज हमने अपने 137 नागरिकों समेत 10 सैन्य अधिकारियों को खो दिया है। उन सभी को मरणोपरांत यूक्रेन के हीरो की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। यूक्रेन के लिए अपनी जान देने वालों को हमेशा याद किया जाए। शेयर बाजार में भारी तेजी। सेंसेक्स 1328 पॉइंट बढ़कर 55,858 पर बंद। 29 स्टॉक्स बढ़त में तो वहीं केवल एक गिरावट में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का सेंसेक्स जबरदस्त तेजी में रहा। अंत में 1328 पॉइंट बढ़कर 55,858, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 421 अंक बढ़त के साथ 16,669 पर बंद हुआ। एकमात्र नेस्ले में मामूली गिरावट दर्ज की गई। पिछले साल शेयर बाजार में लिस्ट हुई जोमेटो, पेटीएम और नाइका जैसी कंपनियां निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होंगी। यह नियम 31 मार्च 2022 से लागू होगा। बाजार में लिस्टेड कंपनियों की एक अंतराल पर समीक्षा की जाती है। इसके बाद कुछ कंपनियों को बाहर किया जाता है तो कुछ को अंदर किया जाता है।